नमस्कार दोस्तों, बी डिजिटल के ट्यूटोरियल सीरीज में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार में ये जो वो सिलेक्ट टूल है वो बताना भूल गया था। दरअसल नहीं बताया, वहाँ से आज शुरू करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टूल है वो है मूव टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसी टूल के मदद से आप कोई भी पिक्चर को हिला सकते हैं या मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो शायद मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे। उसके लिए मैं पहले एक पेज ले रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, मूव टूल की मदद से मैं यहाँ से पिक्चर को इस पेज में लेके आया। तो ऐसे ही मूव टूल काम करता है। मूव टूल के बाद जो टूल आता है वो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से आप कोई भी पिक्चर की पार्टिकुलर जो पार्ट होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कि वो कैसे हो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले तो एक बात है, जो अगर आप कोई भी टूल के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो देखिए उसके नाम और कीबोर्ड से कौन से की प्रेस करने से वो टूल सिलेक्ट होता है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के पास लिखा हुआ है M। इसका मतलब अगर मैं कीबोर्ड से M सिलेक्ट करूँ तो वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब बात आती है कि कैसे ये टूल काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें और होल्ड करके रखें तो देखिए एक पैनल खुलता है जिसके अंदर और भी कुछ टूल है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है, ये इलिप्टिकल है। उसके बाद जो आता है सिंगल रो, सिंगल कॉलम। तो पहले मैं रेक्टेंगुलर से शुरू करता हूँ। तो देखिए, रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सो सबसे पहले जो ऑप्शन है उससे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप किसी चीज़ को सिलेक्ट किया और क्या करते हैं, यहाँ पे लाते ही देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा आपको चाहिए पिक्चर। उसके बाद अगर एडजस्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेके चले आइए। दैट्स इट। तो डीसिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डीसिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे जाइए और डीसिलेक्ट, और कंट्रोल डी भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है देखिए यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, मान लीजिए मैं पार्टिकुलर ये आँखें जो है वो सिलेक्ट किया पहले। उसके बाद मुझे चाहिए कान। तो कान के लिए मैं क्या करना है, मुझे ये जो सिलेक्शन है उसे बढ़ाना पड़ेगा। वही बढ़ाने के लिए, सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए ये टूल चाहिए, ऐड सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन ऐड करने के लिए वो क्लिक किया और दैट्स इट। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सिलेक्शन ऐड हो रहा है। उसके बाद जैसे आप मूव टूल के साथ इसे मूव कर सकते हैं, पार्टिकुलर ये पोर्शन को ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ सिलेक्शन बाहर चला गया, तो सिलेक्शन को माइनस करने के लिए उसके बाद जो आता है वो टूल काम पे आता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को अपना ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं और इस टूल की मदद से सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक टूल है यहाँ पे देखिए, इंसर्ट विथ सिलेक्शन।
तो यहाँ क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा जो सिलेक्शन हो गया, मुझे वो नहीं चाहिए, पार्टिकुलर सिर्फ आंखें चाहिए। तो सिलेक्शन के अंदर अगर मैं क्लिक किया तो वो पार्टिकुलर वही चीज़ ले लेगा, लेकिन इस टूल के मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाहर सिलेक्ट करें तो देखिए ये काम नहीं करेगा, वार्निंग दिखा रहा है नो पिक्सल आर सिलेक्टेड। तो इससे क्या होता है, आपको सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो टूल आता है इलिप्टिकल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। आप प्रैक्टिस करें तो आप देख सकते हैं वो सिर्फ रेक्टेंगुलर था और ये राउंड है, यही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं एक दूसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगा आप सबके लिए, ये जो सिलेक्ट से काम पे ले सकते हैं, मैं काम ज़रूर दिखाऊंगा आप सबको अगर आप चाहे तो। उसके बाद जो आता है लैसो टूल, और लैसो टूल में सबसे पहले जो आता है, आप देखिए यहाँ पे भी 3 टूल बाहर आ रहा है, लैसो, पॉलीगोनल लैसो और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो सबसे पहले जो है लैसो टूल, इससे आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आप माउस को क्लिक कीजिए और होल्ड करके रखिए और खींचते जाइए जितना भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं कैसे ले लिया। उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये है इस टूल के बेसिक फंक्शन। उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वही 4 ऑप्शन आ रहा है। इससे इस टूल की मदद से भी आप ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डीसिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आता है देखिए पॉलीगोनल लैसो टूल, इससे क्या होता है, आप एक बार सिलेक्ट कीजिए और होल्ड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ माउस को खींचते चले जाइए। अब जितना खींचेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। उसके बाद मान लीजिए वहाँ पे आपको एक और क्लिक करना पड़ेगा, तो आप क्लिक कीजिए और खींचते चले जाइए। ये टूल ऐसे ही काम करता है। तो इस टूल की मदद से, ये टूल लैसो टूल के मुताबिक थोड़ा एडवांस है, मतलब इससे काम करने में थोड़ी आसानी होगा आप सबके लिए। तो उसके बाद जो टूल आता है वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। ये और भी इजी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए मैग्नेटिक लैसो टूल क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लिक कीजिए और माउस को ड्रैग करते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक लैसो टूल सिलेक्ट होता जा रहा है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ जब ख़त्म करना है वहीं पे क्लिक करना है, बस दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैग्नेटिक लैसो टूल, इससे काम करना बहुत इजी है। ये क्या करता है, अपने आप ही काम कर लेता है, और लैसो टूल क्या करता है, आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। तो ये है इन तीनों टूल की काम। तो दोस्तों इसके बाद जो टूल आता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।